नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुन्नम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समारिके। छड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपना मरण के भय की चर्चा करते हुए जो 17 प्रकार का मरण है अपन ने उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। भगवती आराधना जी में 17 प्रकार के मरण की चर्चा की है। उनमें से कल अपन बसठ मरण की चर्चा कर रहे थे। आर्त और रौद्र ध्यान पूर्वक जो मरण होता है उस मरण को वसठ मरण कहते हैं। ये जो वसठ मरण है इसके 4 भेद यहाँ बताए गए हैं। इंद्रिय वसठ मरण, वेदना वसठ मरण, कषाय वसठ मरण और नो कषाय वसठ मरण। कल अपन ने इंद्रिय वसठ मरण की चर्चा की थी और वेदना वसठ मरण की चर्चा की थी। ध्यान देना कि इन दोनों में 5 इंद्री के विषय भोगों के भोग की बात थी, राग द्वेष करने की बात थी। और वेदना वसठ मरण में साता वेदनी का उदय हो कि असाता वेदनी का उदय हो उसके भोग की बात थी। अगर अपन देखें इंद्री के विषयों में राग द्वेष करना यह इंद्रिय वसठ मरण है। और साता का उदय हो और असाता का उदय हो, उस उदय को भोगते हुए माने उसमें अपने उपयोग को रमाते हुए रखते हुए जो मरण होता है वो वेदना वसठ मरण कहलाता है। अगर हम ऐसे भेद प्रभेद नहीं करें तो एक ही बात में ये दोनों गर्वित हो जाते हैं कि पर का लक्ष्य चाहे वो इंद्री के विषय से हो और चाहे वो साता असाता वेदनी का उदय हो, माने इनमें सब में भोग ही तो आत्मा कर रहा है। पंचेंद्रिय के विषयों का भोग कर रहा है, अथवा अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग कर रहा है, कर तो भोग ही रहा है ना। अब जब उसके मन के अनुकूल भोग सामग्री मिलती है तो उसमें राग करता है, विपरीत मिलती है तो द्वेष करता है। ये कितना अनादि काल का संस्कार चला आ रहा है कि बिना सोचे समझे ऐसे भाव हो जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब इसमें तीसरा जो भेद है वो है कषाय का, कषाय बसात मरण। तो इसके 4 भेद किए फिर कषाय के, क्रोधमान माया लोभ के लक्ष्य से 4 मरण भेद किए। अब ये सब उपयोग की निर्मलता के लिए है, समझना जरा बात। अपने उपयोग को जितना ज्यादा हम इन सब चीजों में लगाएंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो अपना उपयोग जो है अन्यत्र विषयों में जाकर के राग द्वेष करता उससे बचता है। दूसरा
सामान्य से विशेष बलवान हैं। तो आप एक एक चीज को जब देखते जानते हैं तो आपको गहराई से और बारीकी से उसका भाव ख्याल में आता है। अब देखो, यहाँ पर क्रोध बसात मरण की बात की है और फिर मान बसात मरण के फिर 8 भेद किए हैं। ये 8 प्रकार का मान होता है कि नहीं होता है? तो उन सब को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। अब देखना जरा, अपने में, दूसरे में अथवा दोनों में मारने के लिए उत्पन्न हुआ क्रोध मरण का कारण होता है। वह क्रोध वशार्थ मरण है। यानी आपके परिणाम ऐसे क्रोध युक्त हो गए है ना, दूसरे को मारने के परिणाम हो गए, स्वयं को मारने के परिणाम हो गए, अथवा मैं भी मरूंगा तुझे भी मारूंगा, ऐसे परिणाम हो गए। तो ये सब द्वेषजनक भाव है ना, अनिष्ट मान करके मेटना चाहता है ना, तो इसको क्रोध कषाय कहते हैं। तो क्रोध कषाय का उदय आया, उसके वश हो गया उपयोग जिनका, और उस समय मरण का बन गया प्रसंग। तो ऐसा मरण क्या कहलाएगा? क्रोध वशार्थ मरण कहलाएगा। अब इसी प्रकार बाहर में मान के जो आधार हैं वे 8 हैं। ख्याल में आ गया ना? अभी अपन इसकी चर्चा आगे आएगी। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनमें 8 मद की चर्चा भी आने वाली है विस्तार से। अब यहाँ पर जैसे इसमें लिए हैं कुल रूप बल शास्त्र ऐश्वर्य लाभ बुद्धि और तप से अपने को बड़ा मानते हुए, यानी इन कर्मों देव से जो अपने को बड़ा मानने का भाव है उसका नाम मान कषाय है। समझ में आया ना? बाह्य संयोगों से अपने को बड़ा देखना, बाह्य संयोगों से अपने को बड़ा जानना मानना, ये क्या है? ये मान का परिणाम है। दूसरे को छोटा देखना ये मान का परिणाम है, अथवा दूसरे को बड़ा देखना और अपने को छोटा देखना दीनता रूप, ये भी मान का ही एक प्रकार है। तो अब ध्यान देना, इसमें क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, समझे ना, अब उसके मुंह में लौंग पड़ी हो तो लौंग का रस पीता रहता है, वो स्वाद लेता है। इलायची पड़ी हो इलायची का लेता है, मिश्री पड़ी हो तो उसका लेता है। तो ऐसे ही व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा है, सुनना ध्यान से, देखो विचित्रता कैसी है, तो भी उसके बाहर में जो भी उसके ये मद का निमित्त है उसमें उसका उपयोग उलझा रहता है, लगा रहता है। कैसे? कि मैं बहुत उच्च कुल वाला हूं। ख्याल में आ गया ना? मैं बड़ा सुंदर रूप वाला हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। आई समझ में कि नहीं आ गई? मैं बहुत ऐश्वर्य वाला हूं। अब ये खाली मुंह से बोलने की बात नहीं है। अब मैंने तो बोल दिया और आपने सुन लिया। मान लीजिए किसी के पास में बहुत ऐश्वर्य है, राज संपदाएं हैं, समझ में आया कि नहीं है, पद प्रतिष्ठा है, तब वो समझ लो कि उसके चित्त में उनकी धारा कैसे बनी रहती है। आई बात समझ में कि नहीं आई?
कि हर समय उसी की झंकार रहती है, उसी की खुमारी रहती है। जैसे साधक जीव को अपने आत्मा की खुमारी रहती है ना, क्या जिन्हें, तो ऐसे इन जीवों को जो बाहर में मान का आधार है ना उनके, उसकी खुमारी रहती है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि खुमारी सबको रहती है। जब वो खुमारी का आधार अपना स्व स्वभाव होता है तो वो धर्म कहलाता है, और जब उस खुमारी का आधार पर भाव होता है तो वह मान कहलाता है। समझ में आएगा? मैं बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हूँ, शास्त्रवेत्ता हूँ, बहुत अच्छा विवेचन करने वाला हूँ, तार्किक हूँ, विद्वान हूँ, आई समझ में कि नहीं आ गई? तो इसकी भी तो खुमारी होती है कि नहीं होती है? बात पकड़ में आया है ना? मैं बहुत बड़ा चिकित्सक हूँ, बड़ा इंजीनियर हूँ, बड़ा वकील हूँ, इन सब चीजों की खुमारी नहीं रहती है। बोलो, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ, ये सब जगह लगा लेना। बहुत बड़ा त्यागी हूँ, व्रती हूँ, तपस्वी हूँ। समझ में आया ना? तो ये जो बहुत दुनिया मुझे पूछती है, आगे पीछे घूमती है, तो वो कर्मोपाधि है। तुम्हारे यश प्रकृति का उदय चल रहा है, तो जो कार्य तुझे बाहर में दिख रहा है, जिसकी तुझे खुमारी चढ़ी है, वो यश प्रकृति का कार्य है, और तू उसकी खुमारी ले रहा है, तो मान के खाते में जाएगी। और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मोपाधि जनित कार्य है। और इसमें जो ये जो राग भाव पैदा हो रहा है, ये राग भाव भी मेरा कार्य नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। ऐसा जानकर, ख्याल में आया ना? ऐसा जानकर जब उससे भिन्न पड़ के अपनी ज्ञातता, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य होता है, तब जो उसे अपने अंदर में अपने स्वभाव जन्य खुमारी आती है, वो धर्म है। आई समझ में? नहीं ख्याल में आया? किसका वेदन कर रहे हो तुम? तो अब जब उसे उस खुमारी के बीच में, कौन सी खुमारी के बीच में, ये जो 8 आधार बताए हैं, तो समझ लो वो मान कषाय का अनुभव हो रहा है। और मान कषाय का अनुभव करते हुए, समझ में आया ना, जो जीव का मरण होता है उसको कहते हैं मान वशार्थ मरण। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि बाहर में चाहे जैसा भी संयोग होवे, हमको उसका लक्ष्य करके उसे पकड़ करके उसका घोलन नहीं करना। आगे समय में क्या नहीं आगे, ये तो कर्मकृत कार्य है, स्वांग है ये। अब मुझे बताओ, राम कुमार अगर मान लो राजा का पाठ कर रहा है, तो जैसे कि राजा को राजा बने की उसकी संपदा की खुमारी रहती है, उसका बल रहता है राज संपदा का, तो राम कुमार को भी आ जाएगा क्या वो बल? हाँ, ये बात ठीक है कि वो नाटक में उसको ऐसा जब तक नहीं लगे कि मैं राजा हो गया हूं, तो राजा का रोल नहीं कर सकता।
लेकिन अंतर में उससे भिन्नता रहती है कि नहीं रहती? अंतर ज्ञान श्रद्धा में तो जानता है ना वो राम कुमार की इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो बस ये श्रद्धा निर्दोष है उसकी, मां उसका ज्ञान निर्दोष है। आई बात समझ में? ये नहीं है तो उसका बल नहीं होता उसके पास। तो ऐसे ज्ञानी को ये मद नहीं होता। विस्तार से चर्चा अपन करेंगे जब 8 मद की चर्चा आएगी। क्यों नहीं होता उसे मद? मद का मतलब है नशा। आई समझ में? क्या नहीं है? तो उसे इस बात का नशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये सब तो कर्मकृत परिणाम है, कर्म का परिणाम है, मेरी तो बस यात्रा है। भले ही अपना उपयोग कभी, क्योंकि गुण स्थान प्रमाण मान कषाय का उदय आता है क्या नहीं आता है, उसका अनुभव भी होता है। लेकिन उपयोग में मान का भोग होने पर भी, मान का अनुभव होने पर भी, स्वयं मान रूप परिणमित होने पर भी अंतर में ज्ञान श्रद्धा सम्यक रहती है, क्योंकि जानता है एक कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है। आगे ख्याल में ये नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये चर्चा आई, ये मान बसात मरण कहलाता है। तो इसके 8 प्रकार से इसमें विवेचन किया गया है। अब जो माया है, माया बसात मरण, तो इसमें देखो 5 भेद किए। अब मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा करता हूं। देखो इसमें इन्होंने निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुंचन ऐसे भेद किए कि दूसरों की गुप्त बातों की खोज में कुशलता। क्या कहा? एक भेद है ये। बहुत लोगों को ऐसा रस होता है बातों बातों में मीठे मीठे बन करके और उसमें जो है घुस करके दूसरों की गुप्त बातों की खोज करते हैं। आई समझ? तुम्हें क्या लेना देना भाई साहब? आई समझ में? क्या नहीं आई? है ना? धन अथवा किसी कार्य की अभिलाषा वाले को ठगना, ख्याल में आ गया? ये निकृति कहलाती है। समीचीन भाव को छिपाकर धर्म के बहाने, माने अपना अभिप्राय तो छिपा लिया है ना, और धर्म के बहाने चोरी आदि दोषों में प्रवृत्ति, जैसे वो बैदूरिया मणि को चुराने के लिए उन्होंने झुलक जी का वेश धारण कर लिया। ये उपधि नामक माया है। अर्थ के विषय में झगड़ा करना, अपने हाथ में रखे हुए द्रव्य को हर लेना। अब तुम्हारे कब्जे में कोई किसी का पैसा आ गया तो बस अब उसे वापस नहीं करना, ये मैं किसी ना किसी प्रकार से उसे हथिया लेना। प्रयोजन के अनुसार दोष लगाना, प्रशंसा करना। अब अपना प्रयोजन साधने के लिए आप किसी की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी मायाचारी है। अब ये समझ में आएगी बात? ये लौकिक में कहते हैं ना, चापलूसी कर रहे हो तुम, बातें मिला रहे, खुश करने के लिए कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में आपको ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए आप झूठी प्रशंसा कर रहे हो। ये भी मायाचारी है। आपके ज्ञान में है कि सामने वाला ऐसा नहीं है, तो भी प्रयोजन की वजह से आप उस पर दोष लगा रहे हैं।
ये भी मायाचारी है। आज समझ में ये नहीं है। अब देखो कैसे कैसे कसाय हैं, कैसे कैसे उनके भेद प्रभेद हैं, और ये सब कर्म का विपाक है। और ये चेतना उसको, उससे भेद विज्ञान के अभाव में अपने को उस रूप अनुभव कर लेती है। आज समझ में ये नहीं है। उसका स्वाद लेती है, उसका रस भोगती है, अपना चैतन्य का शांत रस, मधुर रस वो उधर की खबर ही नहीं है। आई समझ में। अब 24 घंटे इसी में तो लग रहा है उपयोग। बोलो, असली वस्तु में उसके समान नकली वस्तु मिलाना, कमती बढ़ती तोलना, मिलावट के द्वारा द्रव का विनाश करना, ये प्रणधि माया है। तो ये भी मायाचार का प्रकार है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब देखो, असली वस्तु में नकली मिला देना, तो अभी सब जगह लगा सकते हो आप। यानी असली वस्तु है तत्व ज्ञान, और उसमें आपने अपनी नकली मिला दिया बस। अरे बिल्कुल शुद्ध असली तत्व ज्ञान ही परोसना ना। ख्याल में आ गया क्या? तो ये भी मायाचारी है। देखो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ना, काल दोष से बहुत सारे कसायवान जीवों ने मिलावट कर दी है, दिनागम में भी। आगे समय में क्या नहीं आई? तो वो सब मायाचारी है। आलोचना करते समय दोषों को छिपाना ये प्रतिकुंचन माया है। अब ये माया जो है ना, हमको माया ही नहीं लगती। क्या समझ में? माने अपने बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने अगर आप अपना दोष बता रहे हो, तो क्या बिल्कुल ईमानदारी से हूबहू बता देते हो? आगे बात ख्याल में क्या नहीं आ गई? पूरा जाहिरात कर देते हो? छिपा लेते हैं कि नहीं छिपा लेते हैं? अरे अपनी बात तो छोड़ो भैया, मुनिराज भी आचार्यों के सामने जाके अपने दोषों को छिपा लेते हैं। तो ऐसी मायाचारी उनमें भी आ जाती है। आई समझ में? देखो कर्म की विचित्रता। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? आगे समय में ना, इसलिए उनको भी जगह जगह आचार्यों ने ये बात कही है, ये अपना दोष नहीं छिपाना। क्योंकि उसके मन में रहता है कि कहीं मेरा दोष प्रकट हो गया तो गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई समझ में क्या नहीं आई? बहुत सारे अंदर में इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। लेकिन भैया एक बात समझना, जरा सुनो ध्यान से। अपने दोष हर किसी के सामने कहना नहीं, और जिसके सामने कहने लायक हैं उससे कुछ छिपाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले जो गुरुजन हैं वे जानते हैं कि अरे वो ये सब कर्म का विपाक है। तू ये क्यों समझता है कि मेरे को ऐसा समझेंगे? तुम थोड़ा ही ऐसा है। ख्याल में आया क्या नहीं आया?
कर्म के वशीभूत होकर के ये जीव तद्रूप परिणमित होता है। और यदि स्ववश रहे और कर्म से भेद ज्ञान करे तो फिर उस रूप परिणमित कैसे हो? तो गुरु के सामने बात कहेगा तो गुरु तेरा ये दोष निकाल देंगे, ख्याल में आएगा। और यदि तेरे बस होता ये दोष का अभाव करना, मेटना, तो तू खुद ही नहीं बैठ लेता। क्यों? जैसे रोगी रोग को नहीं छिपाता। अब बताओ मुझे, आप वैद्य और डॉक्टर से अपना कोई रोग छिपाते हैं? ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। एक क्यों? यदि कोई बात रह गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इससे तो ये लगता है कि आप उस देह के रोग के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हैं। आप आत्मा के रोग दोषों के बारे में कॉन्शियस नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या कहें? या आप ऐसा समझते हैं कि जो शरीर के रोग हैं ये बताने से कोई इंसल्ट नहीं होगी, और मन के जो दोष हैं उन्हें बताने से हमारी इंसल्ट हो जाएगी। यानी कहीं तो कुछ ना कुछ है ना, जिन्हें क्या कहा, तभी तो छिपाता है वो। तो अब सुनना ध्यान से जरा, जिसकी वजह से छिपाता है वो स्वयं में एक दोष है। तो जिस दोष को छिपाया उसकी तो पुष्टि हुई, लेकिन जिस दोष के कारण छिपाया वो दोष भी पनप गया। और यदि एक बार छिपा के रह गया तो बार बार छिपाएगा वो। तो पॉइंट पकड़ में आया क्या नहीं आया सर? आगे समझ में? तो कम से कम छिपाने नहीं छिपाने से वो दोष भी निकलेगा और ये वाला दोष पनपेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। इसलिए अपने दोषों को छिपाना नहीं, परंतु आलोचना करते समय अपने दोषों को छिपाना, इसका नाम है प्रतिकुंचन नाम की माया। इस प्रकार के मायाचार पूर्वक होने वाले मरण को मायावशात मरण कहते हैं। अब जिसके अंदर इस जाति के परिणाम वर्त रहे हैं और इन जाति के संस्कारों को लेके, परिणामों को लेकर के होने वाला मरण मायावशात मरण कहलाता है। आ रही है समझ में? यानी एक तरफ राम और एक तरफ पूरा गांव, एक तरफ तो उपयोग इन सब से भिन्न पड़ के और अपने से भिन्न होकर के अपने को ज्ञान रूप अनुभव करे, उसका वेदन करे, उसका रसा स्वादन करे। और ये ना करके अब आप समझ लेना ये उपयोग कहां कहां जुड़ करके कैसे कैसे परिणाम रूप परिणमित होता है। ये सब पढ़ के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे प्रभु एक बात बताओ, यदि अपन अपने घर में रहें तो एक ठिकाना, और घर से बाहर जाएं तो कितने स्थान हैं धक्के खाने के, फंसने के, अटकने के। समझ में आया कि नहीं आया? सारा जगत पड़ा है ना। ऐसे ही एक अपना आत्म स्वभाव, एक अपना चैतन्य सदन, और उसके अलावा संख्यात प्रकार के कसाय भाव। ये तो कुछ भी वर्णन नहीं आ रहा है, असंख्यात प्रकार हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ चेतना जुड़ करके उसका अनुभव करती रहती है। पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आया? ये सब अपने स्थाता का स्थान नहीं है, ये
अनुभव करने लायक नहीं है। अपना स्थाता का स्थान और अनुभव करने लायक तो एकमात्र अपना ज्ञान भाव है। आई बात पकड़ में? तो उसका अभ्यास अपने को अभी प्रारंभ करना चाहिए। अब ये लोभ वसात मरण में, अब लोभ वसात मरण में क्या है देखो, उपकरणों में, खान पान के क्षेत्रों में, शरीर में, निवास स्थानों में इच्छा और ममत्व रहते हुए होने वाले मरण को लोभ वसात मरण कहते हैं। अब ये लोभ भी बहुत प्रकार का होता है। स्थान का भी लोभ होता है, इच्छा है ना, मेरे साथ ये लोग हों, है ना, उन्हें देखने की इच्छा, उनके साथ बोलने की इच्छा, उनकी संगति की इच्छा, तो ये पकड़ हो गया ना उसके साथ, ख्याल में आया ना, तो वो लोभ है। और उस परिणाम के साथ मरण हुए तो लोभ वसात मरण हुआ। तो इसलिए यहां आया ना, शरीर में, निवास स्थानों में, रहने के स्थानों में ममत्व रहते हुए। आई बात समझ में क्या नहीं आई? तो इसलिए इन सब को क्या देखना, ये सब चारों तरफ जितना भी ये सब है, इसको इस एंगल से देखना, ये सब पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। अब बोलो मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? और ये देखता है ये मेरा है, तो राग होगा कि नहीं होगा? आई समझ में कि नहीं? ये तो इस प्रकार से एक कषाय के 4 भेदों को लेकर के ये चर्चा आई। अब नो कषाय वसात मरण में जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा है, इन सब के भेद किए हैं। और आप समझ लीजिए, है ना, यदि उस जाति के परिणाम इस जीव के वर्त रहे हैं, हास्य संबंधी, रति अरति संबंधी, भय संबंधी, जुगुप्सा संबंधी, अथवा वेद का उदय कोई चल रहा है, तो उन परिणामों के साथ में होने वाला मरण नो कषाय वसात मरण कहलाता है। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो नो कषाय वसात मरण है, इससे मरा हुआ प्राणी मनुष्य योनि, तिर्यंत योनि, असुर, कंदर्प और किल्पित जाति के देवों में उत्पन्न होता है। अब देखो ये, तो ये जो वसात मरण है, जब यही मरण मिथ्या दृष्टियों के होता है तो यही बाल मरण कहलाता है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, सुनो। अब ये ध्यान से सुनना जरा। दर्शन पंडित अविरत सम्यक दृष्टि, क्या अज्ञानियों के लिए ही नहीं, दर्शन पंडित अविरत सम्यक दृष्टि और संयता संयत के भी वसात मरण हो जाता है। क्या कहा? आज समझ में क्या नहीं आया? अंतिम समय में उपयोग किसी भी कषाय में जुड़ जाता है। अब देखो परिणामों की विचित्रता। फिर वही बात आएगी यहां पर कि ये चीज भयभीत होने के लिए नहीं है, डिप्रेस होने के लिए नहीं है, पुरुषार्थ उपाड़ने के लिए है। आगे समझ में कि नहीं आगे? देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना, आईएएस भी बनते हैं, पीसीएस भी बनते हैं। आई समझ में क्या नहीं आ गई? इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, सीए भी बनते हैं। ये सब बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो एक हमारे प्रोफेसर साहब परिचित हैं, तो उनके पास सीए की कॉपियां जचने आती हैं।
तो एक बार उनसे चर्चा हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे, जैन साहब, वास्तव में जिस बच्चे ने सीए पास कर ली, मैं उसे दंडवत प्रणाम करता हूं। क्या क्या, यानी सीए पास कर लेना माने इतना बड़ा काम है। क्यों? बोले एक से बढ़कर एक। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंसी में कोई कमी है, लेकिन वे भी टिप जाते हैं, रह जाते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, बस नहीं लग पाया उनका। और कहीं ना कहीं जो है रह गए एक आध दो नंबर से। तो सुनना ध्यान से जरा कि ये अविरत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, मिथ्या दृष्टि की बात छोड़ो। अब हो गया बस, कसाय बसात मरण हो गया। अब बोलो क्या करोगे? पॉइंट समझ में आया ना राजेश, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? बात समझे ना? अरे जो ये प्रशस्त मरण है, क्या कहा, आगे आएगी चर्चा। यानी उन प्रशस्त मरण पूर्वक दे छूट जाए, ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। बस फिर तो जीव के बस 2 4 5 भव हैं बस गारंटी से। आई समझ में कि नहीं आ गई? उनका सही प्रकार से मरण हो जाए तो ऐसी सब चर्चा आई है इनमें ग्रंथों में। आई समझ में ना? क्या कहा? तो अब ये कहने का क्या मतलब है उनका कि अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी जो हैं वो 1 2 4 नंबर से टिप जाते हैं। तो फिर उनने एक बात और कही, सुनना ध्यान से, कि वो क्यों टिप जाते हैं के जैन जी? क्योंकि वो हूबहू हमारे हाथ में भी नहीं होते हैं। हम जानते हैं ये इंटेलिजेंट है, तो भी हम उसे नंबर नहीं दे सकते। हम बहुत बंधे होते हैं वहां से, इंस्टीट्यूशन से जो हमारे पास जवाब का जो सीट आती है, वो कहता है कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने लिखा है बस उसे आप नंबर दोगे, चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं है, रट्टू तोता है। हूबहू जिसने छाप रखा है वो पास होगा। अब मेरा मतलब समझे ना? तो इसका मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब ये है कि जिसके उस प्रकार का, यानी कोई भी कसाय के उदय में जीव का उपयोग नहीं जुड़ा, और बस अपने ही चैतन्य का, अपने ही स्वरूप का, आई समझ में कि नहीं आया? तो वो वहां स्थिर है, अपने रत्नात्रय में स्थिर है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, तो बस उसका प्रशस्त मरण हो गया। अब पहले क्या करता रहा और क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी व्यवस्था है, तो उसमें क्या करेंगे बोलो? तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये जो इंस्टीट्यूशन का जो वहां से जो मटेरियल आता है वो बस उसे रटो, उसे छापो। और जो दुनिया भर की जो लोगों की किताबें छपती हैं उनमें दिमाग नहीं मारो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे यहाँ श्री गुरु कहते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है, सब जगह दिमाग नहीं मारो, वो तो अपना जो प्रयोजन भूत है बस उसे पकड़ के बैठ जाए। कहां कहां से अपना योग उपयोग हटाएगा, कहां कहां से वेद ज्ञान करेगा, कहां कहां से, मतलब आई समझ में कि नहीं आ गई? बहुत मटेरियल है, तो उसमें मत उलझ, एक टू दी पॉइंट बस।
आई समझ में? कर्मानुसार लग। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्राव का चार रूप प्रवृत्ति नहीं करें, आप मुनि धर्म की प्रवृत्ति नहीं करें, आप शास्त्रों का अभ्यास नहीं करें। बात समझना जरा, इसका मतलब ये नहीं है। जो कुछ भी करें वो सब एक के लिए होना चाहिए। बात पकड़ में आया ना? असली जो चीज है, क्या कहा? जो कुछ भी करें वो एक के लिए होना चाहिए। अब वो किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं होना चाहिए। आप शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हो, किसके लिए? अपने लिए। अभ्यास के लिए नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं। बात पकड़ में आया ना? जिन्हें क्या कह रहे हैं हम? आप जो श्राव का चार रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? हमें प्रमाद को टालने के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे को अहिंसा करना, अहिंसा का पालन करना है। बात को समझना जरा, कर्मों से नहीं बंधना है, मुझे हिंसा को टालना है, नहीं। वो उसे मत देखो, तुम तो यहाँ देखो कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तो मैं यहाँ पर प्रमाद अभी है, तो मुझे उस प्रमाद में जुड़ करके प्रमाद का अनुभव नहीं करना। क्या बोला? मुझे तो मेरे अपने स्वरूप का अनुभव करना। आई समझ में? तो इसलिए इसका नाम है प्रमाद को जीतना। चिद्रू पकड़ में आ रही है बात? आसक्ति का भाव है, तो अब आसक्ति में नहीं जुड़ना। तो इसे समझना, ये परिणाम है, ये जो आसक्ति बन रही है ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो वहां वो देखना और उससे भेद ज्ञान करके उससे विरक्त होना, और विरक्त होकर के उससे भिन्न पड़ना, और अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करना, अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके, ख्याल में आया कि नहीं आया, उसको जीतना। हर प्रसंग में ये बात लागू पड़ेगी। अब जितना जितना इस काम को करते जाएंगे तो अपने पास में ज्ञान वैराग्य की पूंजी बढ़ती चली जाएगी, स्वयं शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आश्रव अधिकार में राजेश आचार्य देव के शब्द बोल रहा हूं, इस स्वरूप का आश्रय ले लेकर के स्वयं शक्ति को बढ़ाता है। आई समझ में क्या? नहीं है? बस प्योरली मुझे तो ये काम करना है। आप क्या करना है ये आपके ख्याल में आ जाए। क्या कहा? जिन्हें क्या बोला? क्या करना है ये आपको भाषित हो जाए, ख्याल में आ जाए, और कुल मिलाकर के बस वो ही एक मुख्य रहे, क्योंकि उसके पैरेलल अभी बहुत सारे कर्म हैं, अभी सत्ता में पड़े हैं, तो वे आएंगे नाना प्रकार का स्वांग धर के और धर्म का चोला पहन के आएंगे। मेरा भाव समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो उसमें आपको पहचान करना पड़ेगी कि एक कार्य मैं मेरे लिए कर रहा हूं या कर्म के लिए कर रहा हूं। नहीं आई समझ में? अभी बताता हूं। अब जैसे मान लो अपन देखो, सामाजिक कार्य करते हैं, धर्म की प्रवृत्ति करते हैं, सारे काम करते हैं ना, प्रभावना के नाम पे भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो क्या जिद्रू?
एक पाठशाला खोलना है, एक आपको जो है वो बनाना है, वो आयोजन करना है, शिविर लगाना है, शास्त्र पढ़ना है, पढ़ाना है, छपना है, छपाना है, सब काम करते हैं ना। तो अपने को क्या लगता है, हम तो धर्म में लगे, धर्म में लगे, धर्म में लगे, ख्याल में आ गया। लेकिन उन सब के माध्यम से ये भी तो देखो ना, कसाय पुष्ट तो नहीं हो रही अपनी कहीं कहीं, कसाय मिट रही हैं या पुष्ट हो रही हैं? बोलो, जिन्हें पकड़ में आई क्या कहा मैंने? राग बढ़ रहा है कि राग मिट रहा है? अब देखे ना, इन सब कार्यक्रमों के बीच में भी राग द्वेष कैसे नाचता है। अब जरा मैंने इशारा किया, आप अगर अपने प्रति ईमानदार हैं तो देख लेना, आपको समझ में आएगा। क्या क्या बाहर से पैकिंग तो है, आपको धर्म का, भावना का, धार्मिक क्रियाओं का, धर्माचरण का समझ में आया कि नहीं आया? आराधना का, तत्व ज्ञान का, तत्व प्रचार का, और उसके अंदर जो माल भरा है उसमें राग द्वेष का काम चल रहा है सारा का सारा। आप विचार करके देख लें तो वे सब भाव पुष्ट होते हैं। तो इन्हें असली चीज ये है, कुछ भी करें वो सब अपने लिए हो। अपने लिए हो का मतलब अपने स्वरूप का आश्रय बढ़े, निर्मलता होए, इसके लिए, शुद्धता का अंश बढ़े, इसके लिए। इसके लिए हो का मतलब क्या है? शुद्धता का अंश बढ़े, निर्मलता बढ़े, इसके लिए हो नहीं, अपने लिए होए। और वो कार्य अपने लिए हो रहा है, इसका लक्षण वो शुद्धता है। तो समझ में आया क्या नहीं आया? ये धर्म हो रहा है, इसके लक्षण ये 10 हैं। क्या क्या कि क्षमा कितनी बड़ी, मार्दव कितना बड़ा, आर्जव कितना बड़ा, सत्य कितना बड़ा, सोच कितना बड़ा। आई समझ में क्या नहीं आगे? जिन्हें पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि वो धर्म ऐसे तो दिखाई नहीं देगा भाई साहब। अपने जीवन में हमारी आराधना कितनी बढ़ रही है कि इसका कोई तराजू तो है नहीं कि तोल तोल के रोज देख लो। अब घर में तो वेट मशीन रख लेते हैं, रोज तुल तुल के देखते रहते हैं कि कितना वजन कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं देख सकते। इसके लक्षणों से पता चलता है। आगे समय में क्या नहीं आ गई? तो ये सारी चीजें अपने लक्ष्य से होंगी तो बराबर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जहां तक समझा हूं, मैंने आपको अपनी बात आपके सामने रखी। अब आगे चलते हैं। देखो, तो अभी अपन ने एक कसाय वसात मरण की चर्चा की। अब इसके बाद में ये 2 मरण की बड़े अटपटे से हैं। ये 2 मरण आपको लगेंगे। एक का नाम है विपन्नाश और दूसरे का नाम है गिद्ध पुट्ठू। अब इनका स्वरूप क्या है कि इसमें ये लिखा है शास्त्र में कि विपन्नास और गिद्ध पुट्ठू नाम के 2 मरण ऐसे हैं कि जिनका निषेध भी नहीं है और अनुज्ञा भी नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं है? ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा प्रसंग बने तो आप ऐसा मरण करो, ये भी नहीं कहा। ख्याल में आए? और नहीं करो, ये भी नहीं कहा। तो अब देखो कैसे हैं वो, समझना जरा। चोर का भय होने पर, तिर्यंच कृत उपसर्ग होने पर, जिसे अकेले सहन करना अशक्य है। अब किसी जीव को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। ख्याल में आ गया ना? ऐसा उपसर्ग है और कोई ऐसा जो है चोर डाकुओं ने घेर लिया है, तो ये नहीं हो पाएगा। या मेरे अब ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश हो जाएगा, शील भंग हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं आया?
मेरे कोई चारित्र में दूषण आ जाएगा। तो ऐसे प्रसंग बनने पर समझ में आया, संसार से विरक्त और पाप से डरने वाला साधु। क्या साधु के लिए है ये चर्चा? पाप से विरक्त और संसार से विरक्त और पाप से डरने वाला साधु, ऐसे कर्मोदय के उपस्थित होने पर उसे सहन करने में अपनी असमर्थता जानकर अब कोई उससे निकलने का उपाय समझ में नहीं आ रहा है, और वो ये भी चाहता है कि मेरी विराधना पूर्वक मरण ना हो। आई समझ में कि नहीं? तो अब क्या करें, कैसे कुशलता रहेगी? तो वो क्या कहता है कि यदि उपसर्ग के डर से मैं संयम से भ्रष्ट होता हूं, समझना, तो अब संयम से भी भ्रष्ट हुआ और दर्शन से भी भ्रष्ट हुआ, और ये संक्लेश वेदना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये जो प्रसंग बन गए हैं इसे झेल नहीं पाऊंगा, है ना। या मेरे ब्रह्मचर्य की भी दिक्कत आ रही है, सील की भी खंडित होने की स्थिति आ रही है, तो क्या करें? समझ में आया ना। तो मैं तो रत्नात्रय की आराधना से भी डिग जाऊंगा, मेरा सब खराब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि अपने श्वास का निरोध करके मर जाता है। सांस रोक के मर जाता है। आई समझ में कि नहीं आई? तो इसे कहते हैं विपन्नास मरण। अब उसने अपने मन में तो ये भाव तो अच्छे हैं, उसके प्रायश्चित भी है उसके मन में, आलोचना भी है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। अब स्थिति ऐसी बन गई, जैसे आप लोगों को शायद पता हो, दीवान अमरचंद जी के साथ में हुआ था। उनको जब वो तोप के गोले से फांसी से मारने का हुक्म आ गया था ना, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनके हाथों से नहीं मरेंगे। तो उन्होंने कहा बोलो क्या चाहते हो? तो बोले मैं थोड़ा समय चाहता हूं बस। अब वो अपने ध्यान में बैठ गए और उनने अपना श्वास रोक करके और देह छोड़ दी। आई समझ में कि नहीं आए? तो ऐसा प्रसंग देखने में आते हैं कि बोले हमें ऐसी स्थिति से, ऐसी दशा में नहीं मरना है। अब मरना तो पड़ेगा ही। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसे से नहीं मर करके हम स्वाधीनता पूर्वक मर जाएंगे तो बस खत्म है। तो वो अपना श्वास रोक करके मर जाए, उसे विपन्ना स्मरण कहते। और कहीं किसी शस्त्र से अपना घात कर लेता है तो उसको गिद्ध पिट्ठू मरण कहते हैं। अब देखो कैसे कैसे प्रकार हैं, शास्त्रों में लिखे हैं सब। आई समझ में क्या नहीं आ गई? अब बोलो, ये अनादि काल से अपन ने कैसे कैसे मरण किए धनपाल जी? कैसे कैसे मरण किए का मतलब कि इस आत्मा के सामने, जीव के सामने कैसे कैसे कर्म के उदय आए हैं, उन उदयों में जुड़ करके यह चेतना अपने, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने स्वरूप के आश्रय पूर्वक अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाई, उसका बल प्रकट नहीं हो पाया। तो अब कैसी कैसी इतिहास देखें अपना पूर्व का, तो कैसा कैसा रहा। तो इसलिए ये सारी बातें ये कहती हैं कि भैया अब कैसा भी करके, कुछ भी करके आप सम्यक मार्ग में लग जाओ। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। अपना मूल मार्ग को इतना पुख्ता कर लें और इतनी आराधना करें, ये सब कर्म दूर से छट जाए। आगे समझ में क्या नहीं आएंगे?
अब एक कर्म हंसते हंसते बांध लेता है जीव, अब जब उदय में आते हैं तब कहता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब स्वरूप का आश्रय रख, अपना टू दी पॉइंट रहे, है ना। अब कम बोल, अब तू ज्यादा बोलता है, बकर बकर बोलता है, अब उसमें पता नहीं क्या बात मुंह से निकल जाती है, और सामने वाला तेरा शत्रु बन जाता है। और फिर वो जब उदय में आता है तो तू कहता है इसका मैंने कौन सी भैंस खोल ली थी भाई साहब, अब तुझे पता ही नहीं चला, जब तो तू नशे में आके बकर बकर बोल रहा था, अब तेरी कौन सी बात इसे बुरी लग गई और इसे शत्रुता हो गई, अब ये उदय में आ गया तो अब ये सामने आके खड़ा हो गया, अब तू कहता है मैंने इसकी कौन सी भैंस खोली है, मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है। बात मैंने प्रैक्टिकल बात बताई ना, तो अब उन्हें को पता चलता है कि हमारे व्यवहार से कौन व्यक्ति कब बुरा मान रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो अपन ऐसा क्यों करें, नहीं समझ में आ गई। तो जब करता है जब समझ में नहीं आती, जब भुगतता है जब समझ में आती है इसे ये क्या हो रहा है। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो पहले हो चुका अब वो तो गई पर्याय वापस नहीं आ सकती, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो बीतराग भगवान के द्वारा कहा गया मार्ग है, अब उसे अपन कमर कस लें कि हम इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, जितना बनेगा अपन इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, बस एक ही बात है। और क्या है, क्या। तो इस प्रकार से यहां तक जो मरणों की चर्चा हुई है ये सब विचित्रता है, आई समझ में। लेकिन अब इसके बाद जो प्रायोपगमन, इंगनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये जो तीन मरण हैं ये ही उत्तम मरण है, ख्याल में आ गया। ये तीन मरण को प्रशस्त मरण कहा 17 में से। अब ये जो शेष तीन रह गए हैं ये तीन मरण उत्तम मरण कहे गए हैं। अभी तक जो अपन ने चर्चा की ये सारे जो 14 मरण की बात आई है, ये 14 मरण तो इसमें जीव ने पता नहीं कब कब कैसे कैसे किस किस पर्याय में कौन कौन से मरण किए हैं, लेकिन ये जो तीन मरण हैं, तीन मरण है माने ये मरण करने लायक हैं, प्रशस्त मरण हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वही बात आती है कि तीन मरण करने लायक है का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपकी साधना आराधना ऐसी सहज रहे कि जब देह छूटे तो वो इस कैटेगरी में आए। अब इस कैटेगरी में आने का मतलब ये है कि आपकी आराधना बस टू दी पॉइंट है। आई समझ में क्या नहीं आ गए, क्या क्या। जिनकी आराधना टू दी पॉइंट होगी उनके अंत में ऐसे मरण हो। आई समझ में, तो उसकी चर्चा अपन कर लेंगे, अभी समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी